दोस्तों, कोई देश दुनिया भर में अपने हथियार बेच रहा हो, बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन असली युद्ध में वही हथियार काम ही ना करें तो क्या होगा? क्या उस देश पर भरोसा किया जाएगा? क्या बाकी देश उसके हथियार खरीदना जारी रखेंगे? दोस्तों, इस ईरान वॉर में अगर किसी देश को सबसे बड़ा झटका लग सकता है तो वो है चाइना। वजह साफ है, चाइना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में लगाए थे और ईरान को भरोसा था कि अगर कोई मिसाइल या फाइटर जेट उसकी तरफ आएगा तो ये सिस्टम उसे पहले ही पकड़ लेगा और हवा में ही उसे खत्म कर देगा। लेकिन जब असली हमला हुआ, पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से सैकड़ों टारगेट्स पर हमला हुआ, तो ये सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम करता हुआ नहीं दिखा और यहीं से पूरी दुनिया में एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। अब ये पहली बार नहीं है जब चाइनीज वेपन्स पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टकराव हुआ था, तब भी पाकिस्तान के पास मौजूद चाइनीज सिस्टम खास असर नहीं दिखा पाए। और इसके बाद वेनेजुएला का मामला भी सामने आया, जहां चाइनीज रडार सिस्टम हमले को ठीक से पहचान नहीं पाया। यानी पैटर्न साफ दिख रहा है, दावा कुछ और जमीन पर नतीजा कुछ और। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, किसी भी हथियार की असली परीक्षा लैब या कागज पर नहीं होती। उसकी असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। जैसे भारत ने रूस से S-400 सिस्टम लिया और जब असली खतरे की स्थिति आई तो उसने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। इसलिए असली फर्क यही बनता है कि जो सिस्टम युद्ध में खरा उतर जाए वही भरोसेमंद माना जाता है। अब थोड़ा चाइना की रणनीति को समझते हैं। आज चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश बन चुका है और दुनिया के कई देश उससे हथियार खरीद भी रहे हैं, क्योंकि चाइना उन्हें सस्ते में हथियार दे देता है। कई बार तो ऐसा भी माना जाता है कि वो अपने फायदे से ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ये डील करता है और इसी वजह से पाकिस्तान, ईरान, वेनेजुएला और कई छोटे देश उसके बड़े ग्राहक बन चुके हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है, चाइना अपने हथियारों को बहुत एडवांस बताता है। कहता है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पकड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को झेल सकते हैं और अमेरिका रूस के सिस्टम को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जब असली युद्ध जैसी स्थिति आती है तो ये दावे कमजोर पड़ते नजर आते हैं, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम में, जहां रडार को सबसे पहले दुश्मन को पहचानना होता है। वहीं सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देती है पाकिस्तान का उदाहरण लें। उसके पास चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका काम होता है दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही रोकना, और इसके साथ ही उसके पास एंटी स्टेल्थ रडार और एडवांस मिसाइल सिस्टम भी हैं। लेकिन जब टकराव की स्थिति बनी तो खबरें यही आई कि भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इन रडार सिस्टम को जाम कर दिया। यानी रडार काम ही नहीं कर पाए, और जब रडार नहीं चलेगा तो मिसाइल को रोका कैसे जाएगा? इसी तरह वेनेजुएला का मामला भी बताता है कि सिर्फ सिस्टम होना काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसे पूरे नेटवर्क से जोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ एक मशीन का खेल नहीं है, ये पूरी टेक्नोलॉजी का नेटवर्क होता है, जिसमें सैटेलाइट, डेटा, कम्युनिकेशन सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। अब ईरान के केस को देखें, उसके पास HQ-9 का एडवांस वर्जन था, जिसे और बेहतर बताया गया था। लेकिन जब वेस्टर्न एयर पावर उसके सामने आई तो वो भी ज़्यादा असर नहीं दिखा पाया, जिससे साफ होता है कि आधुनिक वॉरफेयर में सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उसे सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी ज़्यादा मायने रखती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज के समय में दुश्मन आपके सिस्टम को सीधे नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे जाम कर देता है, भ्रमित कर देता है, और अगर आपका सिस्टम वही फेल हो गया तो बाकी सब बेकार हो जाता है। इस मामले में पश्चिमी देशों के पास दशकों का अनुभव है। दूसरा कारण है रियल वॉर एक्सपीरियंस। चाइना के हथियार ज्यादातर एक्सरसाइज में टेस्ट हुए हैं, जबकि अमेरिका और रूस के हथियार असली युद्धों में कई बार इस्तेमाल हो चुके हैं और इसीलिए उनकी विश्वसनीयता ज्यादा मानी जाती है। तीसरा कारण हो सकता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, यानी जो हथियार चाइना दूसरों को देता है, हो सकता है कि वो उसके अपने इस्तेमाल वाले हथियारों से कम एडवांस हों। और चौथा कारण है इंटीग्रेशन। अगर आपके पास सैटेलाइट सपोर्ट, रियल टाइम डेटा और मजबूत नेटवर्क नहीं है तो सबसे अच्छा सिस्टम भी कमजोर पड़ सकता है। अब इसका असर क्या होगा? इसका सीधा असर ग्लोबल हथियार बाजार पर पड़ेगा। जो देश अब तक सस्ता देखकर चाइना से हथियार खरीद रहे थे, वो अब सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि सवाल सीधा है, अगर युद्ध के समय हथियार काम ही ना आए तो सस्ता होने का फायदा क्या? हो सकता है
अब देश महंगे लेकिन भरोसेमंद सिस्टम की तरफ जाएं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं और युद्ध में नुकसान हर तरफ होता है। लेकिन जिस तरह से लगातार अलग अलग जगहों पर चाइनीज सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, वो चाइना के लिए एक बड़ा संकेत जरूर है। आगे क्या होगा ये पूरी तरह से इस युद्ध के खत्म होने और उसके बाद आने वाली रिपोर्ट्स पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी के हालात यही बता रहे हैं कि असली भरोसा उसी सिस्टम पर होता है जो युद्ध के मैदान में खुद को साबित कर दे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया अब भी सस्ते हथियारों के पीछे भागेगी या फिर भरोसेमंद और साबित सिस्टम को चुनेगी? क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो कीमत नहीं, परफॉर्मेंस मायने रखती है। और इस पूरे मामले ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि असली ताकत वही है जो युद्ध के मैदान में खुद को साबित कर दे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे थे राष्ट्र टीवी। धन्यवाद। जय हिंद।